हेलो एवरीवन, मैं रजनीश कुमार अपने यूट्यूब चैनल आर के मैथ मस्ती में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 के सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के बारे में, जो कि 2021 से रिलेटेड क्वेश्चन है। यानी टोटल 2021 में जो भी क्वेश्चन प्रथम पाली और द्वितीय पाली में पूछे गए थे वही सभी क्वेश्चन है। तो यदि आपने इसका पार्ट 1, 2 और 3 नहीं देखा है तो उसे भी आप देख लीजिए, जो कि पूरे 2023 से लेकर 2022 तक का क्वेश्चन उसमें सामाजिक विज्ञान का टोटल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। और इस वीडियो में हम 2021 का प्रथम पाली और सेकंड पाली यानी दोनों पाली का क्वेश्चन देखेंगे। तो ये वीडियो का पार्ट 4 है, और यदि आपने उसका पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखा है तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो उसे भी आप देख लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो ये रहा हमारा प्रथम पाली का 2021 का क्वेश्चन। तो चलिए यहाँ से पहला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि हिंद चीन में, यहाँ से देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था, तो वो फ्रांसीसी नागरिकों को कोलोन कहा जाता था। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि इटली के 1 करोड़ मिलियन में से किसका संबंध नहीं है, तो ये बिस्मार्क का संबंध नहीं, जो कि ये मेजिनी, गैरिबाल्डी और काबूर इटली के 1 करोड़ में अपना योगदान दिए थे, और बिस्मार्क नहीं, तो ये ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखी, युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखी, टाल्स्टाय, यानी बी ऑप्शन होगा। 4 नंबर क्वेश्चन है विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ, तो 1929 में, यानी सी ऑप्शन। और अखिल भारतीय 5 नंबर है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो 1920 में। और 6 नंबर क्वेश्चन है भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भारत के कौन गवर्नर जनरल विख्यात हैं, तो ये हो जाएगा हमारा चार्ल्स मेटकाफ। और 7 नंबर क्वेश्चन है नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना, तो ये दांडी, वहीं चलकर ये नमक बनाकर कानून का उल्लंघन किए थे। और 8 नंबर क्वेश्चन है बंगाल विभाजन कब हुआ, तो ये 1905 में हुआ था। 9 नंबर क्वेश्चन है गोलघर का निर्माण कब हुआ, तो 1786 ईस्वी में। और कहाँ, मान लीजिए ये पूछे गोलघर कहाँ है, तो ये पटना में है। और आगे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन राउरकेला लौह इस्पात उद्योग है, तो उड़ीसा में है। और 11 नंबर क्वेश्चन है कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम, तो ये दास कैपिटल और यहाँ से युद्ध और शांति, ये दोनों पुस्तक कार्ल मार्क्स ने लिखा था, तो डी ऑप्शन होगा हमारा, बी और सी दोनों। सॉरी, यहाँ से देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन है ये वाला, यहाँ से देखिए कि ये वाला सी ऑप्शन होगा हमारा और बी होगा, यानी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पुस्तक कार्ल मार्क्स ने लिखा था और एक दास कैपिटल, तो ये हमारा होगा, ये वाला गलत है, ये वाला हमारा ये ऑप्शन है जो ये गलत है, तो हमारा ऑप्शन कौन होगा, डी, दोनों बी और सी। अब चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ से देखिए 12 नंबर का है भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था निम्न में से किस संस्था में की गई है, तो ये हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था। आगे देखिए 13 नंबर ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है, तो 5 वर्ष का होता है। आगे भारत में राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है, यानी जो चुनाव चिन्ह होता है वो कौन निर्धारित करता है, तो ये चुनाव आयोग करते हैं, तो 14 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन 15 नंबर, तो ये रहा हमारा 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ, तो ये 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। आगे 16 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है, तो ये 22 भाषाओं को स्थान दिया गया है। 17 नंबर का है भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है, तो ये संघीय और संसदीय प्रणाली है। और आगे 18 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना, तो ये मद्रास, और जो कि चेन्नई में स्थित है, तो बी ऑप्शन से होगा। आगे देखिए 19 नंबर भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु कितनी, न्यूनतम आयु क्या है, तो यानी 18 वर्ष से, यानी आप 18 वर्ष से कम होंगे तो यानी वोटिंग नहीं कर सकते हैं, जो कि भारत में लागू है ये। और 20 नंबर क्वेश्चन है लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है, किसे कहा गया है, तो ये हो जाएगा राजनीतिक दल को। आगे देखिए 21 नंबर निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है, तो ये गेहूं हो जाएगा रबी फसल। आगे 22 नंबर पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा हाजीपुर। 23 नंबर क्वेश्चन है बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो ये कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित खनिजों में कोडरमा किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगा अभ्रक। और 25 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन कृषि पर आधारित नहीं है, तो ये हो जाएगा सीमेंट उद्योग, यानी डी ऑप्शन। 26 नंबर है कि लौ अयस्क है, तो ये हो जाएगा अनवीकरणीय संसाधन, यानी कि बी ऑप्शन से होगा। और 27 नंबर है कि प्राकृतिक गैस पाई जाती है, तो प्राकृतिक गैस खनिज तेल के साथ पाया जाता है, जो कि सी ऑप्शन होगा। 28 नंबर का रेन्यून में से कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है, तो यह जगह तारापुर। आगे देखिए 29 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है, तो यह जगह बोकारो लौह इस्पात उद्योग।
और 30 नंबर है फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल, बी ऑप्शन होगा। और 31 नंबर क्वेश्चन है बिहार में सर्वाधिक आबादी किस जिला में है, तो ये हो जाएगा पटना में। और मान लीजिए कम पूछे तो ये हो जाएगा शिवहर में। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर। देखिए यहाँ से 32 नंबर क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो ये जेनेवा में है। आगे 33 नंबर है महासागर की तली पर होने वाला कंपन का परिणाम है, तो ये देखिए जब महासागर में कंपन होगा तो वो सुनामी को यानी सुनामी का लहर लेकर उठेगा, तो यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 34 नंबर है आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है, तो ये सेवा क्षेत्र हो जाएगा। और पहला क्षेत्र कौन सा है, कृषि। और दूसरा क्षेत्र कौन सा है, दूसरा क्षेत्र हो जाएगा उद्योग। और यहाँ से तीसरा कौन हो जाएगा, सेवा क्षेत्र। तो आगे देखिए 35 नंबर सुदूर संवेदी उपग्रह यानी कि रिमोटिंग सोर्सिंग उपग्रह का उपयोग होता है, तो यानी मौसम विज्ञान के लिए, यानी सुदूर संवेदी उपग्रह किसके लिए उपयोग होता है, तो ये मौसम की जानकारी के लिए। आगे देखिए 36 नंबर मानव जनित आपदा है, तो मानव जनित आपदा देखिए आतंकवाद है और प्राकृतिक यानी भूकंप, सुनामी और बाढ़ है, जो ये A, B, D ऑप्शन है, तो ये सभी प्राकृतिक आपदा हैं। आगे देखिए 37 नंबर भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया, तो ये 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। आगे 38 नंबर है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है, तो ये मुंबई को कहा जाता है। और ऐसे भी मान लीजिए पूछ सकता है कि वर्तमान में भारत की राजधानी कहाँ है, तो नई दिल्ली। इस टाइप के मतलब देखिए अन्य सारे क्वेश्चन बनाते इसमें बताते हम, बट थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाता है, इसकी वजह से हम अन्य सारे क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं, जो है वहीं सिर्फ हम पढ़ के आपको आंसर बता रहे हैं। तो चलिए आगे 39 नंबर है कि आर्थिक विकास संबंधित है, तो ये हो जाएगा A और B ऑप्शन परिणात्मक परिवर्तन से और गुणात्मक परिवर्तन से। आगे देखिए 40 नंबर कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ, तो ये 1986 में। आगे 41 नंबर है कि निम्नलिखित में से क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है, तो ये राष्ट्रीयकरण है, यानी सी ऑप्शन। 42 नंबर है भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है, तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। आगे देखिए 43 नंबर क्वेश्चन है कि किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा के कार्य करती है। यहाँ से देखिए फिर से 43 नंबर क्वेश्चन, किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है, तो ये हार्टलेसे विदर्स ने कहा था। आगे देखिए 44 नंबर भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है, तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है। आगे 45 नंबर विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकांश संलग्न है, तो ये हो जाएगा कृषि क्षेत्र में। आगे 46 नंबर है निम्न में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है, तो ये हो जाएगा इनमें से सभी, यानी फोर्ड मोटर्स है, सैमसंग है और कोको कोला, ये सभी क्या है बहुराष्ट्रीय कंपनी है। 47 नंबर देखिए कि निम्न में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है, तो ये हो जाएगा खिलौना उद्योग। और 48 नंबर क्वेश्चन है भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा डिगबोई। आगे 49 नंबर क्वेश्चन है एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है, तो ये हो जाएगा हमारा लोक कल्याण पर। 50 नंबर क्वेश्चन है भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो ये हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे देखिए 51 नंबर क्वेश्चन, तो देखिए ऐसे 51 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया है, तो ये महात्मा गांधी का नाम जोड़ा गया है। आगे देखिए 52 नंबर भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, तो ये गोवा में, यानी भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, तो ये गोवा में हो जाएगा। और सबसे कम बोलो तो ये बिहार हो जाएगा। आगे देखिए 53 नंबर भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है, तो ये हो जाएगा अल्पकाल। और यहाँ देखिए 54 नंबर क्वेश्चन है उनमें से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है, तो ये हो जाएगा वित्त। और आगे देखिए 52 नंबर कह रहे हैं कि खाद्य पदार्थों की शुरुआत की जांच के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है, तो ये हो जाएगा एक मार्क। और सोने की शुद्धता के लिए हो जाएगा हॉल मार्क। और खाने की वस्तुओं के लिए होता है ISI मार्क। और आगे चलिए यहाँ से 56 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई थी, तो ये सोन नदी की उत्पत्ति हुई थी। आगे देखिए 57 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक है, तो ये हो जाएगा इनमें से सभी, यानी स्थानीय प्रशासन और स्वयंसेवी संगठन और गांव तथा मोहल्ले के लोग। तो यहाँ से देखिए मतलब उसका कर है आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक, यानी जब आपदा आए, कोई भी आपदा जैसे बाढ़ हो गया, सुखाड़ हो गया या फिर भूकंप हो गया, इस जैसी कोई भी आपदा हो, तो यानी सभी लोगों का दायित्व बनता है कि उसमें सभी अपना अपना योगदान दे। आगे देखिए 58 नंबर क्वेश्चन है मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए, तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन है कि अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए। अब ऑप्शन दिया देखिए यहाँ से दरवाजे एवं खिड़कियों को बंद करना चाहिए, आग बुझने तक इंतजार करना चाहिए। मान लीजिए ऐसे होगा तो फिर आग बुझेगा, तो यहाँ से हमारा कौन ऑप्शन हो जाएगा, ए अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए। और जब तक ये अग्निशामक यंत्र ना है तब तक हमें पानी और बालू मिट्टी का उपयोग करके उसे बुझाने का कोशिश करना चाहिए। आगे देखिए 59 नंबर क्वेश्चन है इंफ्रारेड कैमरा का उपयोग निम्न में से किस आपदा में किया जाता है, तो ये हो जाएगा भूकंप, यानी भूकंप से जो
मलबे में दबे लोग रहते हैं उसको देखने के लिए इंफ्रारेड कैमरा का उपयोग किया जाता है। आगे देखिए 60 नंबर, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानता देन है सबसे बड़ा तोहफा, तो ये हो जाएगा मार्टिन लूथर ने कहा था ऐसा। आगे देखिए 61 नंबर है, बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है, तो ये हो जाएगा पटना। और यहीं से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि बिहार का सबसे छोटा नगर कौन है, तो ये हो जाएगा शिवहर। आगे देखिए क्वेश्चन 62 नंबर, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी और निरंजना नदी के समीप और पीपल के पेड़ के नीचे। और इनका एक पुत्र था जिसका नाम राहुल था। तो यहाँ से अन्य सारे भी क्वेश्चन बनते हैं, तो आप देख लीजिए उसको। आगे देखिए 63 नंबर क्वेश्चन है कि एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये हो जाएगा भारत में। 64 नंबर है, भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई, तो ये 1854 में। और 65 नंबर क्वेश्चन है, डेक्कन आडेसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है, तो हो जाएगा महाराष्ट्र। और 66 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है, तो ये हो जाएगा उत्तर रेलवे। और आगे यहाँ से देखिए 67 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है, तो ये हो जाएगा चीनी उद्योग। और 68 नंबर क्वेश्चन है, बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया है, तो ये ब्रिटेन के सहयोग से खोला गया है। आगे 69 नंबर, भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पाद राज्य कौन है, तो ये हो जाएगा कर्नाटक। और 70 नंबर है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था, तो ये वेटलैंड कन्वेंशन हुआ था। आगे देखिए 71 नंबर क्वेश्चन, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में से कौन था, तो ये ऑस्ट्रिया था। और 72 नंबर क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था, तो ये हो जाएगा बिस्मार्क। 73 नंबर क्वेश्चन है, किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी केसर हिंद की उपाधि त्याग दी, तो ये हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। और इसी में ये जो और भी अन्य सारे जो थे महापुरुष वो भी ने अपना कार्यालय और फिर उपाधि त्याग दिए थे। तो चलिए यहाँ से आगे 74 नंबर क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई, तो ये हो जाएगा दांडी यात्रा। और 75 नंबर में है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रा की शुरुआत कहाँ हुई, तो ये चीन हो जाएगा। और निम्न में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है, तो डी ऑप्शन होगा राष्ट्रीय जनता दल। 77 नंबर क्वेश्चन है, भारत ने गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया, तो ये हो जाएगा 26 जनवरी 1950। यानी क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत में संविधान कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। तब से हम लोग पूरे भारत में गणतंत्र दिवस के मनाते हैं। आगे देखिए 78 नंबर क्वेश्चन है, लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, तो ये हो जाएगा बंगला। और 79 नंबर क्वेश्चन है, सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है, तो ये लोकतंत्र यानी लोकतांत्रिक सरकार सबसे अच्छी मानी जाती है। और ये हो गया हमारा लास्ट क्वेश्चन, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है, तो ग्राम कचहरी का प्रधान यहाँ से सरपंच होता है। तो ये हमारा हो गया 2021 का पूरा प्रथम। तो यहाँ से हमारा रहा 2021 का द्वितीय पाली का क्वेश्चन। तो चलिए यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। देखिए यह रहा हमारा दूसरा पाली का प्रथम क्वेश्चन, कह रहा है एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था, तो हो जाएगा रेशम मार्ग। आगे देखिए 2 नंबर, चौरा चौरी कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया, तो ये हो जाएगा अशोक आंदोलन। आगे है 3 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 मई। 4 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो ये हो जाएगा 8। और आगे देखिए 5 नंबर है, सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब पारित हुआ, तो ये हो जाएगा 2005 में। और 6 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, तो हो जाएगा अब्राहम लिंकन ने। आगे है 7 नंबर कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान के संशोधन से प्राप्त हुआ, तो 73वां संशोधन से। आगे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है, भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है, तो इनमें से सभी यानी अशिक्षा, गरीबी और बेरोजगारी सभी ये लोकतंत्र की सफलता के लिए बाधाएं हैं। तो आगे देखिए 9 नंबर, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है, तो ये राजगीर में है। और आगे 10 नंबर क्वेश्चन है कि सासाराम नगर का विकास कब हुआ, तो ये हो जाएगा मध्य युग में। यहाँ से देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में पूछ सकता है एक और कि बिहार का प्रथम ग्लास ब्रिज कहाँ बनाया गया, तो ये भी राजगीर में बनाया गया है। आगे देखिए यहाँ से कि 11 नंबर, गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय से संबंधित है, तो यह जाएगा भाखड़ा नागल बांध से। आगे 12 नंबर है, सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण राज्य है, तो यानी उत्तराखंड, यानी इसमें अधिक भूस्खलन होते रहते हैं। आगे देखिए 13 नंबर, बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रवण है, तो यह हो जाएगा दक्षिण बिहार। और 14 नंबर है कि 1871 ईस्वी में कौन सी संधि हुई थी, तो ये हो जाएगा फ्रैंकफर्ट की संधि। 15 नंबर क्वेश्चन है कि 1830 ईस्वी की
द्रविड़ क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो यहाँ से ऑप्शन देख, तो ये हमारा ऑप्शन है संघीय शासन व्यवस्था और संवैधानिक राजतंत्र और गणराज्य और अधिनायकवाद। तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन हमारा संवैधानिक राजतंत्र। आगे 16 नंबर, रूस की बल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो ये लेनिन ने किया था। आगे है 17 नंबर, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। आगे 18 नंबर है कि निम्न में कौन पिछड़ा राज्य है? तो ये हो जाएगा बिहार। और आगे 19 नंबर है कि आर्थिक क्रिया का क्या उद्देश्य है? तो ये हो जाएगा जीविकोपार्जन। आगे 20 नंबर है, भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? तो ये दादा भाई नौरोजी ने। और आगे 21 नंबर है, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? तो ये भूमि विकास है, भूमि विकास बैंक। 22 नंबर क्वेश्चन है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को। 23 नंबर है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो ये वनोन्मूलन है। आगे 24 नंबर है, सोपानी कृषि प्रचलित है, तो ये उत्तराखंड में प्रचलित है, यानी डी ऑप्शन सही होगा। 25 नंबर का है कि भारत में प्राय कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो ये जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, यानी सी ऑप्शन होगा। 26 नंबर है, आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है? तो ये चरक को। और देखिए यहाँ से चरक और एक भगवान धन्वंतरी है, तो दोनों को कहा जाता है। देखिए इसलिए चरक जब दिया है तो भगवान धन्वंतरी ऑप्शन में नहीं दिया है, जबकि ये चरक दे और भगवान धन्वंतरी दोनों एक साथ दे तो आप चरक पे मारिएगा, बट यहाँ पे एक अगर हटा के रखे तो चरक पे मारिएगा यहाँ पे। और आगे देखिए 27 नंबर, बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है? तो ये 7% हो जाएगा। आगे 28 नंबर है, निम्न में से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? तो ये मैग्नेटाइट है। 29 नंबर है, सबसे घटिया कोयला है? तो ये पीट कोयला। और सबसे अच्छा कोयला कौन है? एंथ्रासाइट कोयला है। आगे 30 नंबर, निम्न में से कौन रोपड़ फसल नहीं है? तो ये हो जाएगा गेहूँ। आगे देखिए 31 नंबर, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? तो ये हो जाएगा धान। और 32 नंबर है, बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में कृषि की जाती है? तो ये 60% क्षेत्र में कृषि की जाती है। आगे देखिए 33 नंबर क्वेश्चन का है, निम्न में से कौन संचार सेवाओं का अंग है? तो ये हो जाएगा इनमें से सभी, यानी डी ऑप्शन होगा। यहाँ ऑप्शन यहाँ पे समाचार पत्र, टेलीविजन और टेलीफोन, यानी ये क्या होगा? इस सभी के माध्यम से समाचार मिलते हैं। और आगे देखिए 34 नंबर, मानवीय पूंजी का निर्माण मुख्य घटक है? तो ये हो जाएगा इनमें से सभी, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और प्रशिक्षण और आवास, सभी मानव की जरूरत के है। आगे देखिए 35 नंबर, वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? तो ये हो जाएगा विश्व अर्थव्यवस्था से समन्वय। आगे 36 नंबर है, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? तो प्राथमिक क्षेत्र से, यानी हरित क्रांति ऐसे भी पूछ सकता है कि हरित क्रांति किस फसल से संबंधित है? तो ये गेहूं फसल से संबंधित है। ये जो कृषि से संबंधित है, तो कृषि कौन से क्षेत्र में आता है? तो प्राथमिक क्षेत्र में। आगे देखिए 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्था भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? तो ये हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 38 नंबर है, बिहार राज्य है तो कृषि प्रधान है, क्योंकि इसमें कृषि की अधिक की जाती है। आगे देखिए 39 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन हमारे रहन सहन के लिए स्तर को प्रभावित करता है? तो ये प्रति व्यक्ति आय। आगे 40 नंबर है, बिहार में कितने जिले हैं? तो ये हो जाएगा 38। और पूरे भारत में कितने जिले हैं? तो 640। आगे देखिए 41 नंबर क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो ये जयप्रकाश नारायण ने। आगे बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? तो ये 26 मार्च 1971, यानी सी ऑप्शन सही है। और भारत कब आजाद हुआ? 15 अगस्त 1947 को। 43 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई? तो ये हुआ था राजस्थान में। 44 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? तो ये हो जाएगा चंडीगढ़। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो 8 हैं। आगे देखिए 46 नंबर, भारत का केंद्रीय कौन है? तो ये हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी यहाँ पे लिखना चाहिए था भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होगा। 47 नंबर क्वेश्चन है कि कृषि उत्पादों के मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा एगमार्क। और सोना की शुद्धता के लिए हॉलमार्क किया जाता है। और आगे देखिए 48 नंबर, निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? तो ये कृषि। और ये जो सेवा क्षेत्र है ये तृतीय क्षेत्र से। और बी ऑप्शन जो औद्योगिक है ये द्वितीय क्षेत्र से। आगे 49 है, 3 कठिया प्रणाली किन पर लागू होती है? तो ये किसानों पर लागू होती है। आगे देखिए 50 नंबर, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया? तो ये हंटर समिति। आगे देखिए 51 नंबर क्वेश्चन, देखिए 51 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये बिहार में हुआ था, जीरादेई में। आगे देखिए कि 52 नंबर क्वेश्चन है, ककोलत
जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये हो जाएगा नवादा। आगे देखिए किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है? तो ये हो जाएगा नेपाल। और 54 नंबर क्वेश्चन है गठबंधन की सरकार बनाने के लिए किस प्रकार की दलीय व्यवस्था की जरूरी होती है? तो ये होता है बहुदलीय। आगे देखिए 55 नंबर भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी, यानी डी ऑप्शन। 56 नंबर है भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई? तो ये 1975 ईस्वी में हुई थी। आगे देखिए भूकंप के केंद्र ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं अधिक केंद्र। आगे 58 नंबर क्वेश्चन है सुनामी संबंधित है? तो सुनामी समुद्र से संबंधित है। समुद्र में जब भूकंप आता है तो ही सुनामी उठती है। आगे देखिए 59 नंबर क्वेश्चन है मलबे के नीचे दबे लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है? तो ये हो जाएगा इंफ्रारेड कैमरा। आगे है 60 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है? तो ये देखिए भूकंप प्राकृतिक आपदा है, और जो आग लगना, बम विस्फोट, रासायनिक दुर्घटना, ये सभी क्या है? मानव जनित आपदा है। और 61 नंबर क्वेश्चन है इनमें से कौन खरीफ फसल है? तो ये हो जाएगा धान। और 62 नंबर क्वेश्चन है ऑपरेशन फ्लड क्या है? तो ऑपरेशन फ्लड डेयरी विकास है। और 63 नंबर क्वेश्चन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो ये 1935 में हुई थी। 64 नंबर है भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित हुई? तो ये हुई थी मुंबई में। आगे देखिए जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी थी? तो ये हो जाएगा बिस्मार्क। और आगे देखिए यहाँ से 66 नंबर क्वेश्चन है फ्रेक फंड की संधि किस वर्ष हुई थी? तो 1871 ईस्वी में हुई थी। आगे 67 नंबर क्वेश्चन है सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? तो हम्फ्री डेवी ने। और बाकी जो जॉर्ज स्टीफन है, क्रॉम्पटन है, जेम्स वाट है, ये पहले ही हम वीडियो में अपलोड कर चुके हैं इस सब के बारे में, तो आप उसे भी देख लीजिए, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आगे देखिए 68 नंबर क्वेश्चन भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या है? तो ये करो या मरो, ये प्रसिद्ध नारा था गांधी जी का, गांधी जी के द्वारा दिया गया था। और आगे देखिए 69 नंबर क्वेश्चन है कि समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? तो ये दास कैपिटल को कहा जाता है। आगे देखिए 70 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1850 ईस्वी में। और 71 नंबर है गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया? तो ये चंपारण में किए थे। आगे देखिए 72 नंबर क्वेश्चन मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो ये चीन में। ये क्वेश्चन लगभग सभी एग्जाम में, मतलब हर एक बार एग्जाम में पूछे जाते हैं 10 के। आगे देखिए 73 नंबर है भारत में सबसे लंबा बांध है? तो ये हीराकुंड बांध है। आगे 74 नंबर है किस खनिज को उद्योग की जननी कहा जाता है? तो ये लोहा को उद्योग का जननी कहा जाता है। आगे 75 नंबर है सर्वोत्तम कोयले का प्रकार है? तो ये हो जाएगा एंथ्रासाइट, यानी सबसे अच्छा कोयला। और सबसे खराब कोयला कौन है? पीट हो जाता है खराब कोयला। 76 नंबर क्वेश्चन है गंडक परियोजना है? तो गंडक परियोजना वाल्मीकि नगर में स्थित है। आगे देखिए 77 नंबर निम्न राज्यों में से किसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो ये मध्य प्रदेश में है। आगे देखिए 78 नंबर कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना है? तो ये भागलपुर जिले में है। 79 नंबर क्वेश्चन है कि सूखे के लिए उत्तरदायी कारक है? तो वर्षा की कमी सबसे महत्वपूर्ण है सूखे के लिए कारण। आगे देखिए लास्ट क्वेश्चन हमारा है बिहार में कौन बाढ़ प्रवण क्षेत्र है? तो ये हो जाएगा उत्तरी बिहार, जो इसमें हर एक वर्ष बाढ़ आते रहते हैं। तो ये हो गया हमारा 2021 का पूरा प्रथम पाली और द्वितीय पाली का दोनों का क्वेश्चन। तो यदि आपने इसका पार्ट 1, 2, 3, 4, 3 तक ले नहीं देखा है तो उसे भी देख लीजिए, हमने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अन्य छात्र भी इस वीडियो को देख सके।